उससे पहले वाला कौन सा टॉपिक था? वो उस इमीडिएट इनफर्टेबल हाँ था एक, उसके बाद में कन्वर्शन, ओवर्शन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, वो दैट हाँ वाज तो 6th क्लास। जल्दी से रूल बताओ, कन्वर्जन का रूल बताओ। ओके, फर्स्ट subject or स्वैप। predicate swap, then validity is checked, for no and some it is valid, that is ओके। the first one. और ओवर्जन का फर्स्ट रूल क्या था? प्रेरणा जी आप बताएंगे। हाँ, क्वालिटी चेंज। पहला तो क्वालिटी चेंज था, और फिर फिर क्या था? Predicate. नॉन लगाना था प्रेडिकेट के आगे। ओके, उषा जी आप बताएंगे इसमें वैलिड कौन कौन से हैं? इसमें वैलिड AEIO है वैलिड। ओके, कॉन्ट्रापोजिशन का क्या रूल था? मैम Subject or predicate both swap. कॉन्ट्रापोजिशन में स्वैप होगा, ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ में ऐड होगा नॉन, और वैलिडिटी ऑल एंड ओ, दैट इज A एंड O। तो चलिए मैम आपकी आपको वीडियो पूरी अपलोड नहीं है क्या Validity यूट्यूब A पे? और O है मैम, A और हाँ सॉरी, A और O, है, हाँ, एंड ऑल नहीं, और और, हाँ, ऑल और या। सम। हाँ कोई बोल रहा था, क्या बोल रहे थे पलक जी आप? मैम आपकी वीडियो पूरी अपलोड नहीं है क्या यूट्यूब पे? एक्चुअली लग रहा है मेरा 1-2 क्लास बीच में मिस हुआ था, वो मैं देख रही हूँ तो केवल 2 ही वीडियो वहाँ पे है। अरे वो सारी शायद वीडियोस हैं। जो लास्ट वाली वीडियो है ना वो इंग्लिश उसमें डाल दी गई है। इंग्लिश वाला जो चैनल है ना MDYA का, तो MDYA ओके के मैम। नाम से चैनल है ना, तो उस पे डली हुई है। तुम जो यूट्यूब पे भेजे है ना भैया ने लिंक, वो सॉरी व्हाट्सएप पे लिंक भेजे ना अभी आप ग्रुप के अंदर, ग्रुप उसमें लिंक से देख लो। जाते हैं, ग्रुप में ओके आपको क्लासेस का लिंक मिलता है। ओके मैम। तो क्वेश्चन बताएंगे, आप सभी को रूल तो याद ही है। some problems on that. ठीक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। Okay, okay, fine. स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? This is class 7, right, ma'am? अभी 7 लग, या हाँ जी दी। हाँ, सभी को स्क्रीन शो हो रही है? मैम ये थोड़ा ब्रॉड मीन्स, हल्का हाँ, blur है। it is seen but something blur, नहीं, अभी दिखाई दे रहा है साफ? हाँ मैम। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पूछा गया है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, किस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है? नो बर्ड्स आर मैमल्स, तो इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका no birds are, तो इसमें स्वैप करेंगे ना, नो no mammals mammals तो are birds. कन्वर्जन वाला लग रहा है। Third one, are ma'am. birds, third one। Third, आप एक मिनट ये क्वेश्चन कन्वर्जन। third वाला आंसर करेक्ट है मैम, no mammals are birds, swapping you, then validity is checked. हाँ मैम, इसमें थर्ड वन होना चाहिए। स्वैप करने के लिए बताया था इसमें, और नो और सम वाला इसमें वैलिड था, तो कन्वर्जन होगा इसमें। कन्वर्जन में स्वैप होता है, स्वैप का यही कंडीशन। एक थर्ड वन ही फिट होता है शायद।
Oh, ma'am has left the meeting. I think some network. दी आपके कितने नंबर आए थे टेस्ट में? हाँ, आपके कितने नंबर आए थे टेस्ट में? मेरा मेरा कितना आया था? आयो, आई फॉरगॉट। आई थिंक उषा दीदी आपका कितना आया था? 124 और कुछ तो, हाँ 124। 30 something. हाँ 130 ही मेरा आया था। हाँ, मेरा तीन तीन क्वेश्चंस ये हाँ, तो एनाटॉमी मेरा में भी ये वही आया। बन जाएगा 136। Same, yeah. Even these three questions, yeah. Yeah. ये तो बहुत मैम सिली अब तक मिस्टेक्स कितने थी। क्लास ले चुके हैं? एक्चुअली क्या है 6 कि दो ही classes। शो कर Six Six बताओ, classes. ये 7th है ना? मेरे 4 क्लासेस छूट गए, मतलब बीच में मैं एक हफ्ता नहीं एक कर काम पा रही थी। कीजिए पलक जी, आप नंबर लेके ना वो कौन सा क्लास नंबर मिस हुआ है वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास वाइज डालते हैं ना, तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, वो इनका लिंक हाँ जी, फॉलो वहाँ किया तो। वो तो देख लूंगी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हिंदी वाले डायरेक्ट उस पे जा करके यूट्यूब पे मैं देखती हूँ। हाँ उसमें मिल जाएगा ना लिंक करके, क्योंकि उनका सब्सक्राइब किया तो यू कैन फॉलो दैट लिंक। क्लास 2 के बाद कौन सा ये आता है, वो नोटिफिकेशन कुछ तो देता है लगता है। नोटिफिकेशन तो हाँ। नहीं आती है दी, अगर आपने फोन में अपने बंद कर रखा होगा तो। बाकी ये कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके चैनल पे जाओ हाँ और स्क्रॉल करते रहो। 6th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास, 6th क्लास आपकी जो इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है ना उस पे डाल दी है, तो उस पे देखनी पड़ेगी। बाकी तो की फिर सब हिंदी इसी में पे नहीं मिलेगी। है क्या? हिंदी में सेपरेट नहीं 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 डालते हैं? हाँ नहीं दी है तो हिंदी और इंग्लिश क्लास तो सेम है, बट हाँ चैनल अलग डाल दिया है। तो अलग, सब्सक्राइब हमने हिंदी हाँ वाला करा हुआ है, तो हम तो ओके हिंदी वाला ही हाँ देखते जी। हैं ना, तो इसलिए 6th हम्म वाली नहीं मिल पाएगी। ओके ओके तो हाँ एक काम और कर सकती हो, व्हाट्सएप में जाओ। व्हाट्सएप में जो मेन मेन होता है ना, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है MDYA ग्रुप 13, उस पे क्लिक करके ना लिंक वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें लिंक में क्लिक करना। जितने भी लिंक इन्होंने भेजे हैं वो सब आ रहे होंगे, उसमें ढूंढना ओके क्लास वाइज इन्होंने लिंक डाले हुए हैं, तो मिल जाएगा। ओके ओके। तो आपका ग्रुप डायरेक्ट 13 है, हम लोगों का ग्रुप 8 है शायद। हाँ, इंग्लिश मीडियम फोर बाद में चालू हुआ था ना। 4 हाँ 4 या 8। 8 तो नहीं होगा दी। तो फिर 4 होगा, मोबाइल नहीं है मेरे पास। 4 हो सकता है, क्योंकि 4 इंग्लिश मीडियम तो अभी चालू हुआ है 2-4 हाँ बार से तो ही। 4 हो सकता है शायद, 4। हाँ, हिंदी मीडियम पहले से चल रहा है ना, इसलिए ये हाँ 4 4 है। है हमारा 4। हाँ हम्म। तो 4 हाँ। तो वो शांति कौन से ग्रुप में है? वो मैंने तो ये ग्रुप में डाला था ना वो लिंक। नहीं, वो है तो हिंदी मीडियम में ही वो दीदी भी। तो तो आप लोग सबने ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना फिर? ये जो हम लिंक इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हम हिंदी मीडियम में सॉरी, हैं। वो एक्चुअली नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ, ओ, वीडियो चल रही, कितनी देर से हम बातें कर रहे हैं। अभी बताइए क्या आएगा इसका। थर्ड वन मैम। मैम थर्ड थर्ड। नो मैमल्स या बर्ड्स। सभी को, सभी का यही आंसर है क्या, या किसी हाँ को और हाँ भी है? मैम, लगता तो हाँ। यही है। अब ये बताओ आपने इसमें क्या किया है? स्वाइप किया है मैम। बिकॉज स्वैप कन्वर्जन किया है, ओवर्जन किया है, या कॉन्ट्रापोजिशन किया है? कन्वर्जन। कन्वर्शन किया, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर कन्वर्जन ओनली किया। नो एंड सम। आपको कैसे पता चला इसमें कन्वर्जन करना है? क्योंकि मैम नो वैलिडेट और सम। वैलिड इज फॉर नो एंड सम ना, सो नो इज देयर इन आप द बिगिनिंग। आप ओवर्जन भी तो कर सकते थे। हाँ, ओवर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑल लगते हैं। तो मैम इसमें ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया नहीं, राइट। मतलब मैम। राइट, मैम फिर एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन से में, किया। मैम ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा देते ना वो। आपको फिर वहां पे भी इसी तरह से चूज करना है, क्योंकि देखो हाँ हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचते, एक तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम्म एक हम ओवर्जन कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता करना है कि हम कन्वर्जन करें या ओवर्जन करें, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर उसने दो ऑप्शन चूज करने दिए हैं तो इसका मतलब ओब्वियसली यही है कि आपको कन्वर्जन भी करना है और ओवर्जन भी करना है। हाँ जी। लेकिन हाँ अभी इसने यहाँ पे सिर्फ क्या किसका दिया गया है, यहाँ पे इसने सिर्फ कन्वर्जन दिया है। कन्वर्जन का दिया है। यस ठीक मैम है, हाँ। इसने ओवर्जन नहीं दिया। हम्म, अब मैं अगर आपको बोलूं, यहाँ पे अगर सम होता, सम बर्ड्स आर एनिमल, तो क्या आंसर आता?
Some birds are, some mammals are birds. हम्म, और दूसरा ऑप्शन और दूसरा फॉर ये हो जाएगा ओवरशन का। ओवर्जन का, तो इसका ओवर्जन क्या आएगा? some सम No, some birds birds are नॉन non-mammals. मैमल्स। ओके, वेरी गुड। और Are अगर not non-mammals होगा ना मैम? हाँ, Are हाँ, not birds non-mammals. are, क्वेश्चन में बर्ड्स आर मैमल्स लिखा है ना, तो हाँ, मैमल्स हाँ, का नेगेशन होगा, तो नॉट नॉन मैमल्स होगा। some bird. birds are नॉन not non mammals। ओ फिर से और एक नॉन मैमल्स क्यों आया ये, नॉट नॉन मैमल्स? क्योंकि डी पहले तो इसकी क्योंकि क्वांटिटी स्टार्टिंग में चेंज, हमारा सम था, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी सम को नॉट। चेंज करते हैं, तो इसमें क्वालिटी को चेंज कर दिया सम नोट में। देन हमारा सेकंड रूल क्या था ओके, कि हाँ हम हाँ से पहले नॉन यस, लगाते हैं। हाँ और करेक्ट करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे नो की बजाय All ओल कर दूं तो क्या आंसर आएगा? birds are- ऑल किया तो और उसमें भी स्वैप होता swap है हो और गया। नॉन लगता है। दोनों में नॉन लगता है। All non-birds are non-mammals. ओ इस वाली स्टेटमेंट का पहले Non ओवर्जन करो। स्वैप। ओवर्जन क्या होगा इसका? ऑल बर्ड्स आर मैमल्स का। ऑल बर्ड्स, ऑल मैमल्स, ऑल मैमल्स आर, दोनों में नॉन लगेगा। No birds are non-mammals. ऑल नॉन, नहीं, देखो और ओल वाले का देखो करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या क्वालिटी चेंज No, करेंगे? स्वैप जस्ट, स्वैप नहीं करेंगे। इसमें स्वैप नहीं करते। हाँ, No वो birds, अब no सेकंड रूल birds क्या are आता है कि उससे पहले हम क्या लगाएंगे? non-mammals. नॉन। मैम लेकिन ओवरशन में क्वालिटी चेंज करके ना, क्वालिटी हाँ, तो चेंज, इसकी Quality क्वालिटी change चेंज हुई की तो है ना, यहाँ पे हाँ ऑल है तो। ऑल है, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ नाउ आई गॉट अब इट। इसका कॉन्ट्रा पोजिशन क्या होगा? ऑल बर्ड्स मैम आर मैमल का। मैम ऊपर ऑल बर्ड्स आर नो, मैमल्स। नो नॉन बर्ड्स आर नॉन मैमल्स। non-mammals. तो क्या होगा? All यही non-birds are non-mammals. तो क्या होगा? ऑल सेम रहेगा, देन उसके बाद क्या होगा? स्वैप होगा। अच्छा, non-mammals are non-birds. स्वैप आप क्यों लोगों होगा? हम कॉन्ट्रा पोजिशन कर रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रा पोजिशन का फर्स्ट रूल क्या था कि स्वैप होगा। कौन, सेकंड रूल क्या था हाँ कि दोनों साइड में नॉन लगेगा, तो ऑल हाँ नॉन मैमल्स हाँ और नॉन बर्ड्स। हाँ ओके। मैम यही तो बता रही थी। तो आपको यहाँ पे इसके रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। मैम एक मिनट मैम, मुझे ये एक पॉइंट ना कि आपने क्या बोला, फर्स्ट ऑल बर्ड्स आर मैमल्स इज द क्वेश्चन, है ना, और इसको कॉन्ट्रापोजिशन करना है। हाँ, हाँ, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स को कॉन्ट्रापोजिशन करना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, स्वैप सब्जेक्ट प्रेडिकेट करेंगे, सो दैट विल बी ऑल मैमल्स आर बर्ड्स, उल्टा हो जाएगा। ओके, हाँ, सेकेंड स्टेप इज व्हाट वी डू इज नॉन अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ को नॉन अप्लाई करेंगे, तो हाँ, ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन बर्ड्स, राइट, टू स्टेप्स। हाँ। हाँ नाउ ओके, या क्लियर है सभी को? हाँ मैम एक मिनट, हम्म मैंने ना शायद गलत ही लिख रखा है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रा पोजीशन में जो स्वैप में लिख रखा है वो सम क्रॉस करके सम नॉट लिख रखा है, ऑल करके नो लिख रखा है, यानी कि ये थर्ड वाले में होगा ही नहीं, तो इसको काट दूं ना मैं? हाँ, थर्ड वाले में हम क्वालिटी चेंज नहीं करते, हम हाँ, ये क्वालिटी तो क्वालिटी है। जब ओवर्जन में ओनली करते हैं। टू स्टेप, या हाँ, इसमें सिर्फ इतना होगा कि स्वैप फर्स्ट, स्वैप होगा और नॉन लगेगा, पहले हाँ वाले में सिर्फ स्वैप होता है, फर्स्ट वाले में। हाँ, फर्स्ट इधर कॉन्ट्रापोजिशन में स्वैप सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक हो गया, सेकंड स्टेप में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ वी अप्लाई नॉन। हाँ हाँ, हाँ सेकेंड। ओके, दैट्स तो सिंपल। आगे चले। हाँ यस मैम। ये बताओ कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच में होता है? हाँ कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच में होता है? मैम अरिस्टोटल। ए और ई के बीच में।
और सब, कॉन्ट्रेरी पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, और सब कॉन्ट्रेरी, वो आई और ओ के बीच में। और सब अल्टरनेशन, ई ओ ए आई। नहीं, यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट बताना है, ए और आई के बीच में होगा, ई और ओ के बीच में होगा। और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टी है, ई और आई के बीच में मैम कॉन्ट्राडिक्टी। ये पढ़ा है था आपने? हाँ दी। मैंने बोला था कि ये आपको याद करके आने हैं। ओ टेबल बहुत का, लास्ट। हाँ, हाँ टेबल का लास्ट टू लास्ट, या नाउ आई गॉट इट। ओके, अब देखो इनका क्या है, अब इसमें आपको क्या बताना है। वो एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि किसके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, तो आपको पता चल गया। देन उसमें स्टेटमेंट होती है, जो ये बोल देगा कॉन्ट्रेरी कौन सा है एक दूसरे का, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इनका क्या क्या रूल्स होते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, अगेंस्ट मींस अगेंस्ट होता है। यानी हम्म। कि वही बात है कि अगर कोई ये बोला ना मुझे ईस्ट में जाना है, देन कोई उसके जो अगेंस्ट हो गए ये बोलेगा नहीं मुझे वेस्ट में जाना है। तो यहाँ पे भी वही होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तो जो दूसरी स्टेटमेंट होती है वो डेफिनेटली फॉल्स होती है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी का ये रूल होता है। कैसे, देखो यहाँ पे कैसे है, ये ए है और ओ के बीच में है। ए क्या क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, और ओ क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो ये क्या है, एकदम अपोजिट है ना एक दूसरे के। अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सल है और एक नेगेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और एक क्या है पर्टिकुलर नेगेटिव है। यहाँ पे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उन दोनों का एक ही टाइम पे कंपैरिजन हो रहा है। अब आपको वो कोई भी दो स्टेटमेंट बोल देगा, देन उसमें से आपको ये पूछेगा ये इसका रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब कॉन्ट्रेरी है, क्या है। तो आप क्या एक ही टाइम पे कोई पॉजिटिव भी हो सकती है चीज और नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है? नहीं मैम। मैम ये जो पढ़ा रहे हैं आप वही इमीडिएट इन्फर टेबल का है या कुछ और है नहीं, ये? ये अलग से है, अरिस्टोटल अलग? स्क्वायर ऑफ ओ पोजीशन। ये अलग ही टॉपिक है। हाँ ओके 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 ठीक है। तो इसकी क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी की, क्या होता है कि अगर इसमें वन स्टेटमेंट ट्रू है देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स होगी। फॉल्स। हाँ वही ई और आई की रिलेशन है कि अगर इसमें से अगर एक ट्रू है तो दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी, और अगर एक फॉल्स है तो जो सेकंड वाली वो डेफिनेटली ट्रू होगी, यानी कि एकदम क्या होगा, अपोजिट रिलेशन होगा। पर मैम इसमें एक कंफ्यूजन जो मुझे हो रही है ये कि जो ए है और ई है वो यूनिवर्सल है, और आई और ओ तो पर्टिकुलर है, तो उन दोनों का आपस में आपको कनेक्शन। यहाँ पे यहाँ का रिलेशन देखना, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों के जो बीच का रिलेशन है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया है। जैसे आपका और मेरा रिलेशन क्या है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, वही यहाँ पे ए और ओ का रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अब आपको ये पूछ लेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किस किस के बीच में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ए के और ओ के बीच में होता है, ए के और आई के बीच में होता है। सेकंड, वो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, वो बोल देगा कि ए और ओ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। देन वो थर्ड इसी क्वेश्चन को कैसे बोल सकता है, या तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, वो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है। ये किसकी स्टेटमेंट है, आपको वहां पे ऑप्शन में दे देगा कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी स्टेटमेंट है, वो है कॉन्ट्राडिक्टरी की। ओके, ओके मैम। ये अब आ रिवर्स गई करना। कॉन्ट्रेरी। अब आ गई कॉन्ट्रेरी पे। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है कि अगर जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो एक टाइम पे क्या नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन फॉल्स हो सकती है। वो स्टेटमेंट कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम बट कैन नॉट बी फॉल्स। किस तरह से, देखो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे अफर्मेटिव है ए, और ई क्या है,
नेगेटिव है। तो इसने बोला है कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन वो एक टाइम पे फॉल्स हो सकती है। तो जो चारों की स्टेटमेंट है ना, वो आपको याद करनी होगी कि किसकी कौन सी स्टेटमेंट है। तो कॉन्ट्रेरी की स्टेटमेंट क्या है कि एक ही टाइम पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। ओके। इसका अगर हम याद करने के तरीके से देखो, हम ये ले सकते हैं कि अगर मैंने बोला है कि जो मेरे पास मेरे हेयर्स है ना, वो सभी के सभी कैसे हैं, वाइट है, ब्लैक। ठीक है। देन सेकंड मैंने बोला कि मेरा कोई भी बाल मतलब एक सिंगल हेयर भी क्या नहीं है, वाइट नहीं है। Contrary. हाँ, एक कॉन्ट्रेरी तरफ मैं नहीं हो एक सकता। तरफ एक तरफ मैं अफर्म कर रही हूँ कि जो मेरे हेयर्स है वो वाइट कलर के हैं, देन सेकंड साइड में मैं डिनाई कर रही हूँ कि मेरा कोई भी हेयर जो है वाइट कलर का नहीं है। तो क्या दोनों की दोनों बातें एक ही टाइम पे जस्ट उसी मोमेंट पे क्या ट्रू हो सकती है? नहीं मैम, नो दिस मैम। ओके, नाउ नहीं आई हो सकती ना। अंडरस्टैंड। तो ये मतलब ये ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन ये एक ही टाइम पे फॉल्स हो सकती है। फॉल्स कैसे हो सकता है? हो सकता है कि मेरे हेयर्स कैसे बाल। हो, ब्लैक कलर के हो, हम्म, ठीक है। तो ये एक ही टाइम पे ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई कि सभी के सभी बाल कैसे हैं, वाहिट है। और ये स्टेटमेंट कि कोई भी बाल वाहिट नहीं है, ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो मेरे बाल कैसे हैं, ब्लैक कलर के हैं। तो इनका क्या रिलेशन हो गया कि एक ही टाइम पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन फॉल्स हो सकती है। लेकिन जो सब कॉन्ट्रेरी होता है ना, उसका एकदम अपोजिट होता है। कॉन्ट्रेरी का एकदम अपोजिट होता है। मुझे कॉन्ट्रेरी की स्टेटमेंट बताइए क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रेरी की स्टेटमेंट क्या है। कि दोनों चीजें दोनों एक साथ आपस में ट्रू नहीं हो सकती है, पर एक साथ फॉल्स हो सकती है। हाँ, तो अब सब कॉन्ट्रेरी की क्या बनेगी, इसका एकदम रिवर्स है, एकदम अपोजिट। so both cannot be false at same time but both can be true. हाँ, हाँ, that तो okay. सब कॉन्ट्रेरी का क्या हो गया कि जो बोथ स्टेटमेंट है ना, वो एक टाइम पे क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन वो कैसी हो सकती है, एक ही टाइम पे ट्रू हो सकती है। Okay. वो किस तरह से, अगर मैं मान लूं कि मेरे पास है ना पेन है, ठीक है, कुछ पेन है मेरे पास, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन कुछ पेन है। तो उनमें से बोल दिया मैंने कि कुछ पेन है ना वो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास कुछ पेन है, उनमें से कुछ पेन है, वो कितने भी हो सकते, 5 10 15 कितने भी हो सकते, वो किस कलर के हैं, वो ब्लैक है। सम पेन्स आर ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सम नोट होगा ना, तो सम पेन आर नॉट ब्लैक। तो ये हो सकता है एक ही टाइम पे ट्रू। No. क्यों? Oh, no. मैम एक बारी प्लीज दोबारा बताइए, मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैंने बोला कि मेरे पास पेन है, ठीक है, उनमें से कुछ ब्लैक है। आई की स्टेटमेंट दे दी कि मेरे पास जो पेन है ना उनमें से कुछ ब्लैक है। अब मैं ओ की स्टेटमेंट दे रही हूँ कि कुछ पेन ब्लैक नहीं है, सम पेन्स आर नॉट ब्लैक। ठीक है। तो ये क्या दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, क्योंकि अब हाँ, उनमें से कुछ ब्लैक है, उसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला कुछ ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी और कलर के हो सकते किसी हैं, और कलर ब्लैक के होंगे। कैसे भी हो सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक टाइम पे क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं, बट एक ही टाइम पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। और मैम इसकी फॉल्स की क्या कंडीशन में, मतलब जैसे ट्रू का बताया वैसे फॉल्स में कैसा आएगा? इसके फॉल्स की भी यही कंडीशन है कि उसने एक एक साइड में उसने किया है कि कुछ अफर्म किया है, उसने भले ही उसको स्मॉल पार्ट में स्मॉल वैल्यू में किया है, लेकिन उसने अफर्म किया है। लेकिन दूसरी साइड में वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। देखो यहाँ पे उसने बोला कुछ नहीं है, सम आर नॉट ब्लैक। इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है कि उसने एक जगह पे उसने कुछ अफर्म भी तो किया है ना, उसने बोला कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसका एक कुछ तो मीनिंग ये है। भी तो होता है कुछ तो है ना। कुछ तो यहाँ है। पे कुछ तो अफर्म किया है ना, स्मॉल वैल्यू में ही अफर्म किया, लेकिन अफर्म किया है ना। तो इसका मतलब कि उसने क्या, यहाँ पे उसने अफर्म किया, तो इसका मतलब वो एक ही टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते।
इसको अगर मैं फॉल्स मानूं कि कुछ ब्लैक नहीं है, और इसको भी अगर मैं फॉल्स मानूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका आपको सिंपल सीधा स्टेटमेंट याद रखनी है कि सब कॉन्ट्रेरी की डेफिनेशन क्या होती है, कि दोनों एक टाइम पे क्या नहीं हो सकते, फॉल्स, लेकिन एक ही टाइम पे ट्रू हो सकते ट्रू हैं। हो सकते हैं। हाँ, अब करते हैं सब अल्टरनेशन की। देखो यहाँ पे इसके नाम से ही है कि अब हमारा कौन कौन सा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, सब कॉन्ट्रेरी हो गया। अब रहता है सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन में क्या होता है कि अगर यूनिवर्सली जो है ना वो ट्रू है, तो जो पर्टिकुलर है ना वो भी डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, अगर यूनिवर्सली ट्रू है तो पर्टिकुलर भी डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके लेकिन मैम। और इसका उल्टा क्या है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या, अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सली भी क्या होगा, फॉल्स होगा। स्टेटमेंट को अच्छे से याद करना। स्टेटमेंट क्या, अगर यूनिवर्सली ट्रू है तो पर्टिकुलर भी डेफिनेटली ट्रू होगा, बट अगर पर्टिकुलरली फॉल्स है तो जो यूनिवर्सल है वो भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। देखो यहाँ पे रही स्टेटमेंट सब अल्टरनेशन की, अगर यूनिवर्सल क्या है, ट्रू है। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर ऑल्सो ट्रू, बट अगर पर्टिकुलर कैसा है, फॉल्स है, तो यूनिवर्सल भी कैसा होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स। अब आप सभी को ये स्टेटमेंट याद करनी है अच्छे से। यस मैम। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। दो मिनट दो ना मुझे, तब तक आप ये याद करो, मैं क्वेश्चन डाउनलोड करती हूँ। मैम हम लिख भी नहीं पाए, याद कैसे करें? लिख नहीं पाए, एक मिनट तो। यस मैम। तो लिखने के लिए ना ये है कॉन्ट्राडिक्टरी में, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, and if one statement is false then the other statement is definitely true. ये contradictory हुआ। तो A to O and I to E, और contrary में both cannot be true at the same time, but both can be false at the same time. वो A to E है contrary। सब contrary में both can be true at the same time, but both cannot be false at the same time. So I to O। और सब alteration में one, if the universal is true then particular is also true. If particular is false then universal is also false. देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, स्टेटमेंट दी जाएगी, इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएट इन्फर टू बी फॉल्स। तो ये तो हो गई आपकी इमीडिएट इन्फर वाली। तो इसमें इमीडिएट इन्फर वाली में कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप, कौन सी टेबल यूज करोगे? मैम इमीडिएट इन्फर वाली। वो कौन सी थी, वो जो उसके AEIO वाली जो टेबल बनी थी, देन फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाली थी। तो अब यहाँ पे देखो, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन सम मेंस आर नॉट होनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। तो अब इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बतानी है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किस किस के बीच में होता है, किस किस के बीच में होता है।
मैम ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। आई के बीच में। अब यहाँ पे स्टेटमेंट किसके लिए दी गई है? मैम ये है ओ वाली, सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट। ये ओ वाली है। ए ओ अब और ओ इसने के बीच वाली। अब इसने पूछा कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होगा? मैम ऑल मेन आर ऑनेस्ट। ए वाला होगा। तो अब इस स्टेटमेंट को ऑल वाली में चेंज कर दो, तो ऑल मैन आर। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल था मैम। अब इसका बताओ, जैसे इसमें दिया गया इफ टू प्रोपोजिशन आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर although they may be false together then such a relationship is considered to be। तो बोलो क्या कहेंगे उसे? उसने बोला है कि वो दोनों की दोनों क्या है, एक टाइम पे क्या नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो लेकिन वो सकती। क्या हो सकती हैं, फॉल्स हो सकती हैं। तो किसकी थी ये डेफिनेशन? मैम कॉन्ट्रेरी की, ए और ई वाली। हम्म। अब अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दे कैन बी ट्रू टुगेदर although they cannot be false। सब ऑल्टरेन सब कॉन्ट्रेरी मैम। सब कॉन्ट्रेरी। और अगर यहाँ पे अब ये बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी की स्टेटमेंट क्या होगी? मैम इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। सब अल्टरनेशन की क्या होगी? मैम वो लिखी नहीं थी। सब अल्टरनेशन की क्या होता है कि अगर यूनिवर्सली ट्रू है तो जो पर्टिकुलर है वो भी ट्रू होगी। ओके। देन सेकंड क्या है, अगर पर्टिकुलर फॉल्स है, यहाँ पे देखो यूनिवर्सल नहीं बोला, उसने बोला अगर पर्टिकुलर फॉल्स है देन जो यूनिवर्सल है वो भी फॉल्स होगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं, मैं जैसे स्टेटमेंट दे दी उसने, दो स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्टूडेंट क्लियर द एग्जामिनेशन। देन उस सेकंड बोली फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे फ्यू का मतलब क्या हो गया, सम। तो अब बोलो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट, पहले ये बताओ ये वाली मैम स्टेटमेंट किसकी ये है? तो यूनिवर्सल अफर्म की हो गई, ये किसकी है? और ये हो गई पर्टिकुलर नेगेटिव की, ओ। तो अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? मैम कॉन्ट्राडिक्टरी। सब अल्टरनेशन किस किस के बीच में होता है? मैम ए आई ई ओ। ए और सम के बीच में ना, ए और आई के बीच में, तो ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो गया ए और ओ के बीच में। सब अल्टर किस किस के बीच में होता है? ए Double और ए A आई और और I आई। के बीच में। और कॉन्ट्रेरी किसके बीच में होता है? मैम ए और ई के बीच में। सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी आई और ओ के बीच में। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन तो हो जाएंगे बहुत सही से। अब हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। जो हमारे दर्शन होते हैं स्कूल्स, कितने होते हैं? मैम 6। आप लोगों का ये टॉपिक हो गया है क्या क्लास में? अभी नहीं हुआ मैम। ओके। देखो हमारे पास 9 तरह के हमारे इंडियन लॉजी में स्कूल माने गए हैं। उनमें से क्या होता है, 6 कैसे होते हैं हमारे, आस्तिक होते हैं और 3 नास्तिक होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। आस्तिक होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। जो नास्तिक होते हैं उन्हें हेटेरोडॉक्स बोला जाता है या अनऑर्थोडॉक्स भी बोला जाता है। तो आप सभी को जैसे नाम तो याद होंगे ही, क्योंकि हम योगा के स्टूडेंट है तो याद भी होने चाहिए। फर्स्ट क्या होता है?
फर्स्ट स्कूल जो ऑर्थोडॉक्स में होते हैं कौन कौन से होते हैं? न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा बोला जाता है, और जो उत्तर मीमांसा होता है उसे वेदांत बोला जाता है। देन सांख्य और योगा फिलोसफी, जो हम योग सूत्र बोलते हैं। नास्तिक में कौन कौन से तीन होते हैं? बुद्धिस्ट, जैन और चारवाक। पता है ये सभी को? यस मैम। अब मुझे ये बता सकते हैं कि इनके प्रणेता कौन कौन थे? मैम ये तो कितनों इतना को याद पता है? नहीं है। अच्छा, तो इसका आप लोगों का किसी ने भी ये पढ़ा नहीं अभी तक? मैम बार बार भूल जाते हैं। तो चलो, हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 9 स्कूलर्स होते हैं। उनमें से क्या होता है, 6 कैसे होते हैं? ऑर्थो। ऑर्थोडॉक्स और नॉन और ऑर्थोडॉक्स। 3 कैसे होते हैं? नॉन ऑर्थोडॉक्स। इन्हें हेटेरोडॉक्स भी बोला जाता है। अब इसमें से क्या होता है, जो हमारे 6 कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, सांख्य, योगा, उत्तर मीमांसा। और नास्तिक कौन कौन से होते हैं? बुद्धिस्ट, ऑर्थोडॉक्स। चारवाक। तो न्याय है। न्याय के प्रणेता कौन है? गौतम। महर्षि गौतम। ठीक है अभी। देन सेकंड क्या होता है? वैशेषिक। वैशेषिक। उसके प्रणेता कौन है? महर्षि कणाद। ये दो दो होते हैं ना, वो इनमें है ना, जो मोस्टली इनके अंदर कहा गया वो सेम होता है, यानी कि ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे सांख्य दर्शन और जो हमारा योग दर्शन होता है ना, वो एक दूसरे के उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। उसी तरह न्याय और वैशेषिक में भी सिमिलैरिटी होती है, और मीमांसा, जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उनमें सिमिलैरिटीज होती है। अब थर्ड कौन सा हो गया? सांख्य। इसके कौन है? बोलो। कपिल। कपिल, महर्षि कपिल। कपिल। देन फोर्थ हो गया योगा। पतंजलि। महर्षि पतंजलि। योगा फिलोसफी के कौन है? महर्षि पतंजलि। अब बच गया मीमांसा। एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत भी बोला जाता है। जो पूर्व मीमांसा है उसके कौन है? महर्षि जामिनी। और जो वेदांत है उसके कौन है? व्यास। यहाँ बोला जाता है कि इसको वेद व्यास भी बोला जाता है, या फिर वादरायण ऋषि बोला जाता है, या वादरायण। इसके जो महर्षि वेद व्यास के ये 2 नाम है, मैं या तो आप दोनों याद रख होने चाहिए आपको, महर्षि वेद व्यास और महर्षि वादरायण। पादरायण है कि वादरायण? वादरायण।
जो अब कहते हैं हम हेटेरोडॉक्स या नॉन ऑर्थोडॉक्स, तो कौन कौन से थे? बुद्धिस्ट, जैन, चारवाक। बुद्धिज्म के कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। जैन के महावीर। चारवाक के कौन है? चारवाक। इसका बोला जाता है कि इस चारवाक भी बोलते हैं, लेकिन दूसरा नाम यहाँ पे आता है बृहस्पति का। चारवाक या बृहस्पति। देन आता है जैनिज्म। जैनिज्म के कौन है? महावीर। ओके, क्लियर है सभी को? जी मैम। अब इसमें देखो, आपको यहाँ पे इसका ज्यादा नहीं पढ़ना होता, इसमें सिर्फ आपको नाम्स और इसके किसने कौन से प्रमाण स्वीकार किए हैं, तो आपको बस इतना ही पढ़ना होता है। तो इसके नाम तो हो गए, अब एक बार हम वो भी कर लेते हैं किसने कितने प्रमाणांश को माना है। बाकी आप सब ये आपकी फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डीप में इसको, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो न्याय ने कितने प्रमाणांश को माना है? पहले तो मुझे ये बताइए प्रमाणांश कितने हैं, कौन कौन से हैं? एक्चुअली क्लास का टाइम हो गया है, ये टॉपिक कल करना ही फिर आज ही करें? ठीक है, आप सभी जो हमारा दर्शन है उनके नाम और जो उनके परिणेता है, फाउंडर है, उनके नाम याद करके आएंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे प्रमाणांश करेंगे, किसने कितने दिए और प्रमाणांश कितने होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं और उनके सब कौन से होते हैं। क्या कोई बोल रहा था? हाँ बोलो, बोलो प्रेरणा। एक्चुअली आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, किसी और को आ रही है क्या? क्लियर नहीं आ रही प्रेरणा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।